थैंक यू जीसस। सब कोई अपने स्थान पे खड़े रहें और अपने खुदावन के लिए जोर से एक बार ताली बजाएं। जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और वो खुदा चाहता है आज अपने हाथों को उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाए उस परमेश्वर को। सब अपने हाथों को उठाएं। आज शर्म मत करो मेरे खुदा के लोगों। आज आपका आनंद का दिन है। आपके जीवन में आज खुशियों का दिन है। आज आप अपने हाथों को स्वर की उठाओ और बोलो परमेश्वर से कि पिता आपका धन्यवाद जो आपने मुझे जीवन दिया है। हाँ मेरे परमेश्वर, ये आपका धन्यवाद है मेरे खुदा जो मैं ये समय को देख रहा हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे खुदा आज ये संसार में बहुत से भाई, बहुत से बहन, बहुत से माताएं मेरे परमेश्वर पिता ऐसे होंगे जो ये समय को देखने नहीं पाए होंगे मेरे पिताजी। लेकिन मेरे खुदा ये आपका प्रेम, आपके करुणा है कि सच में पिता हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उपस्थिति में हम खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, इसलिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, और आज मैं आपके पुत्र मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपसे आज विनती करता हूँ मेरे खुदा जी, आज जितने भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हैं मेरे परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर कि स्वर्ग से आपकी दया वाला हाथ, आपके बरकत वाला हाथ, आपके अभिषेक वाला हाथ, आपके चंगाई वाला हाथ मेरे परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूँ आज इनके हाथों पर उतर जाए यीशु मसीह। आमीन। हाँ मेरे पिता, आज मैं चाहता हूँ मेरे खुदा जी तू एक एक जन को छू मेरे पवित्र आत्मा जी। मैं चाहता हूँ मेरे पिता, या जितने भी बहन, जितने भी भाई, जितने भी माताएं मेरे परमेश्वर आज आंसुओं के साथ आए हैं मेरे खुदा, आज बोझ के साथ आए हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी। आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता कि हाँ मेरे खुदा आज का दिन मेरे पिता, ओ मेरे पिता चिंता और बोझ इनके जीवन से हर हमेशा के लिए बाहर जाइए। हाँ मेरे खुदा, मैं चाहता हूँ मेरे पिता, हो सकता है या बहुत से ऐसे गूंगे आए होंगे मेरे पिता, बहुत से बहरे आए होंगे मेरे पिता, बहुत से ऐसे लंगड़े आए होंगे मेरे पिता परमेश्वर जो चलने फिरने में असमर्थ होंगे मेरे पिता, हो सकता है बहुत से ऐसे बचपन की श्राप होगा मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे खुदा आज ये विश्राम के दिन मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में हर हमेशा के लिए विश्राम आ जाए यीशु मसीह मेरे परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ मेरे खुदा कि जैसे तूने मेरे जीवन को बदला मेरे परमेश्वर पिता, जैसे तूने मुझे एक नया जीवन दिया मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ वैसे ही मेरे पिता मैं हर एक बहन भाई के लिए आज दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आज जितने भी तेरे उपस्थिति में खड़े हैं मेरे पिता, आज जितने तुझे पुकार रहा है मेरे परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ कि आपकी आत्मा इनके ऊपर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा इनको टच करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ मेरे पिता आज भी हो सकता है मेरे पिता इनका मन बुराई में, नशा में, बेविचार में मेरे पिता जा रहा होगा, पर मैं चाहता हूँ हे मेरे सेनाओं का यहोवा तू मन को बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी इनके मन को तू बदल मेरे परमेश्वर कि इनका मन मेरे पिता परमेश्वर बुराई से, नशे से, झगड़े से, क्रोध से मेरे पिता परमेश्वर वो बाहर आ जाइए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ मेरे खुदा इनके घर मेरे पिता परमेश्वर खुशियों से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज मैं यही चाहता हूँ कि हे मेरे परम प्रधान पिता परमेश्वर, हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आज मैं यही चाहता हूँ मेरे पिताजी कि मैं चाहता हूँ तेरी आत्मा एक एक जन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर जी। आत्मा एक एक जन पे आ जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता एक कलीसिया, आत्मिक कलीसिया बने मेरे पिता परमेश्वर जी, एक कलीसिया तेरी महिमा और तारीफ करने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर जी। हाँ मेरे खुदा, आज भी बहुत से बहन है, बहुत से भाई है मेरे पिता परमेश्वर जिनके जीवन उथल पुथल है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि हे मेरे परम प्रधान पिता परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ कि तू इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनके मन को एक राह पे ले चल मेरे पिता परमेश्वर ताकि तेरी महिमा होने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, मैं आज चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि जितने भी अपने दिल के दरवाजों को खटखटा रहा है, आज जितने भी अपने मन के दरवाजे खोल रहा है मेरे परमेश्वर,
तो इनके घर में प्रवेश कर मेरे पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे यीशु राजा, तू एक एक जन को छू ले, तू एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा, ताकि मेरे खुदा ये सच में तेरी उपस्थिति में भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आमीन। एक भी चेहरा मेरे पिता परमेश्वर उदासी न रहने पाए मेरे पिता। हालेलुया। एक भी चेहरा उदास न रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ मेरे खुदा कि ये जो विश्राम का दिन है मेरे पिता परमेश्वर, आज सच में इसमें विश्राम पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदा आज मेरे प्रभु यीशु, जैसे तूने 6 दिन के बाद अपने चेलों को लेके गया मेरे पिता, एकांत में ले गया और वहां तेरा रूप अंतर हुआ। आज मैं चाहता हूं मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जितने भी बहन जितने भी भाई आज अपने घर द्वार छोड़ के मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे लिए आज एकांत में आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि इनका रूप आज बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनका रूपांतर होने पाए मेरे परमेश्वर, इनके अंदर से वो विरोध की आत्मा बाहर हो जाए। यस हालेलुया। नशे की आत्मा बाहर हो जाए। यस आमीन। और बुराई की आत्मा बाहर हो जाए। आमीन। मैं चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर और तेरी आत्मा इनके अंदर आके बैठ जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, कि इनका मन वचन सुनने वाले बने। यस आमीन। ये तेरे वचनों पे चलने वाले बने। यस आमीन। तेरी आराधना करने वाले बने, तेरी स्तुति करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर जी। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज का जो भी वचन का बीज बोया जाए मेरे पिता, मैं चाहता हूँ मेरे पिता एक एक जन पे मेरे पिता आज वचन काम करने पाए मेरे खुदा जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ कि वचन मेरे पिता परमेश्वर कोई भी विरोध की आत्मा, कोई भी शैतान आज इनके जीवन से छुड़ाने न पाए मेरे पिता। हालेलुया। आज इनका मन तेरे वचन का ओर लगा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, ताकि यह वचन आज इनके जीवन में मेरे पिता फल लाने पाए 100 गुना मेरे खुदा जी। हाँ मेरे परमेश्वर, और जो भी गवाही होता है मेरे पिता, मैं चाहता हूँ वो गवाही आपके ओर से होने पाए मेरे पिता, वो आराधना वो स्तुति आपके ओर से होने पाए। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा कि सच में परमेश्वर जो आप मेरे प्रार्थना को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिताजी कि आपकी उपस्थिति यहाँ है मेरे पिताजी। मैं जानता हूँ कि मेरे परमेश्वर यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि यहाँ से आज मेरे पिता परमेश्वर भले इनके चेहरे पे आज मेरे पिता रौनक नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने कहा है मेरे परमेश्वर पिता कि जैसे मूसा के चेहरे पे तेरी प्रकाशन चमका, आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता कि आज सच में वो प्रकाशन इनके जीवन में चमकना शुरू हो जाए मेरे पिता। हाँ मेरे खुदा, मैं चाहता हूँ यहाँ से जितने भी वॉलंटियर है मेरे खुदा, जितने भी कार्यकर्ता है मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे पिता परमेश्वर कमेटी के जन पिता, वो सब तेरी आत्मा में चलने पाए मेरे खुदा। मेरे पिता कोई विरोध की आत्मा उनके जीवन में काम न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर जी। आज मैं चाहता हूँ मेरे खुदा कि सच मेरे पिता परमेश्वर तू इनके जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर। मैं चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर की ये कलीसिया तेरी आत्मा से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जैसे यीशु ने 7 बार वो मेरे पिता परमेश्वर जब यरीहो के दीवार पे गया और 7 बार जब मेरे पिता परमेश्वर उसने चक्कर लगाया और मेरे पिता परमेश्वर जब 7वां बार उसने हालेलुया के नारा लगाया, मेरे पिता वो यरीहो के दीवार गिर गया। आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता, आज ये बहने ये भाई बताए जब मेरे खुदा हालेलुया के नारा लगाए, आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता इनके जीवन से वो सारा दुख गिर जाए यीशु मसीह। मैं चाहता हूँ इनके घर से वो बोझ गिर जाए यीशु मसीह। आज मैं चाहता हूँ मेरे पिता जिन बहने के अंदर आज बच्चे की आशीष नहीं है, आज हालेलुया के नारा लगाते हुए आज उसका गर्भ आशीष हो जाए। आज मैं चाहता हूँ जितने भी तुझे पुकार रहा है मेरे खुदा, आज मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिताजी, आज इनके जीवन से मेरे पिता वो हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह। मेरे पिता आज जितने भी तुझे पुकार रहा है, आज जितने भी तुझे पुकार रहा है मेरे परमेश्वर, आज जितने भी अपने उच्च आवाज से हालेलुया के नारा लगा रहा है, हालेलुया, मैं चाहता हूँ इनके जीवन में तू कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे सेनाओं का यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी कि जब आपकी उपस्थिति है मेरे पिता, ये सब आज तेरी महिमा करे, आज सब तेरे लिए झूमे, आज सब तेरे लिए नाचे, आज सब तेरे लिए गाए, आज सब तेरे लिए ताली बजाए। हालेलुया। मेरे खुदा आज इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू बहुत महान है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी तेरी उपस्थिति इस जगह पे है मेरे पिता परमेश्वर।
और मैं जानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आज बहुत से लोग तेरी महिमा करेंगे पिताजी, तेरी तारीफ करेंगे पिता। मैं जानता हूँ छुटकारा का दिन है मेरे परमेश्वर जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा कि हाँ मेरे पिता आपने मेरे प्रार्थना को सुना। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ आज प्रार्थना में मैंने मांगा आपने सब इनके जीवन में दे दिया है। हाँ मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ सब कुछ होगा मेरे पिता। आज हो सकता है ये बहुत से हॉस्पिटल से चक्कर काट के आए होंगे, बहुत से बाबाओं के पास से चक्कर काट के आए होंगे, बहुत से धागे तबीजों के पीछे वो पड़े होंगे और चक्कर काट के आए होंगे। मैं जानता हूँ मेरे पिता आज इनके जीवन में कोई खुशियां नहीं मिला होगा, इनके जीवन में कोई भी मेरे पिता परमेश्वर आज इनके आंसुओं को पोंछने के लिए नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि तू इनके आंसुओं को पोंछ के यहाँ से भेजेगा। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना और विनती को मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आज कितने आनंदित है, हालेलुया हालेलुया। आज कितनों को विश्वास है कि मेरा खुदा इस जगह पे मौजूद है। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? तो आमीन ऊंचा होना चाहिए आपका। क्योंकि यीशु मसीह का हाथ शर्म करने वालों के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो यीशु मसीह का था, जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मेरे नाम को मान लेगा, मैं स्वर्ग में भी पिता के सामने उसको मान लूंगा। मत करो मेरे खुदा के लोगों, क्योंकि आज याद रखना, आज आपका झूमना, आज आपका नाचना, आज आपके गाना, आपके ताली बजाना आज मेरा खुदा देख रहा है। आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है आपने बहुत से जगह पे जाके रोया होगा, आंसू बहाया होगा, हो सकता है दर्द को भगाना शुरू कर देगा। बहुत से लोग क्यों नहीं चंगाई पाता है? जब आज झूमने की बारी आता है तो आज शर्म करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाने की समय आता है तो वो क्या करता है? वो शर्म करने लगता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे हमें नाचना है किसके लिए? खुदा के लिए। दाऊद को कितने लोग जानता है? आपको पता है दाऊद की पुस्तक कितने, आप जो शमूएल की किताब, राजा की किताब कितने लोग पढ़ा है? हालेलुया। उसमें आप राजा दाऊद के जिक्र को सुने हैं? वो दाऊद राजा जो परमेश्वर का एक नबी भी था, परमेश्वर का एक दास भी था, जो परमेश्वर उससे बातें करता था, लेकिन आपको पता है परमेश्वर के लिए उसने नाचना और गाना कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि वो ये बात को जानता था कि परमेश्वर ने मुझे, मैं एक गरीबी में जीने वाला व्यक्ति, मैं एक समस्या में जीने वाला, दुख में जीने वाला व्यक्ति था, जो भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आज राजा बनाया है। आज याद रखना, बहुत से बहने, बहुत से भाई जो आज दुख से इतने पीड़ित थे, जिनके जीवन में सुख नहीं था, आज वो दुख से आज पीड़ित थे, उनके चेहरे पे आंसू था, खाली उदासी था, खाली खुशी नहीं था, लेकिन आज जब परमेश्वर ने खुशी दिया है, फिर भी आज परमेश्वर के लिए वो ताली नहीं बजाता है। फिर भी वो परमेश्वर के लिए आज झूमता नहीं है, शर्म करता है। हो भाई, हमें जब परमेश्वर जीवन दिया, जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुना, राजा दाऊद कभी शर्म नहीं किया। अपने परमेश्वर के लिए जब उसके भवन में जाता था, अरे लोगों ने जब बोलता था, अरे आज परमेश्वर के भवन में चले, बोलता था कि मैं आनंदित होता था ये बात सुन। हालेलुया। क्योंकि आज जब पढ़ोगे भजन संहिता 122 उसके 1 वचन में, तो वहां लिखा, राजा दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो वो बोलता है कि मैं आनंदित हुआ। लेकिन आज लोगों को जीवन में परमेश्वर काम भी किया है, फिर भी जब लोगों कहता है उससे चले आज परमेश्वर के भवन में, बोलता रहने दे आज बहुत काम है। हालेलुया हालेलुया। फिर जब बीमार था तब लोगों ने कहा चले हॉस्पिटल, तब उसको काम नहीं दिखता था, तब उसको काम नहीं दिखता था कि काम है कि नहीं है। लेकिन जब आप खुदा ने आज उसके जीवन में सुख दिया है, फिर भी जब परमेश्वर के लोगों ने कहता है अरे चलो हम परमेश्वर के भवन में चले, बोलता है बहाना बना देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं जाना है,
हालेलुया हालेलुया। बोलता मुझे नहीं जाना है, Yes. आज बहुत काम है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे लिए अपना काम छोड़ता है, जो मेरे लिए आज एक दिन अपने बिजनेस बंद करता है, अपने घर द्वार बंद करता है, उसके घर खुशियों से हर हमेशा भरा रहता है। याद रखना, क्योंकि आज उस बात को समझना है, क्योंकि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, अरे तुम 6 दिन तो काम करो, पर एक दिन कम से कम मेरे लिए विश्राम करो, क्योंकि वो आशीष का दिन है, और वो आशीष का दिन जो खुदा आपको देना चाहता है। लेकिन आज बहुत से भाई बहन काम के वजह से, बिजनेस के वजह से, रिश्तेदारी के वजह से आज वो आशीष को खो दिया है। यस हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या आप चाहते हो आशीष को पाना? यस हालेलुया हालेलुया। कितने चाहते हो आज पाना? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सुनो सुनो सुनो, इधर से आवाज ही नहीं आ रहा है। हालेलुया बोलने में शर्म आ रहा है आप लोग को? हालेलुया का मतलब क्या होता है? सामर्थ उद्धार हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया का मतलब क्या होता है जी? अनुग्रह, सामर्थ और उद्धार हमारे परमेश्वर का है। तो फिर हमें शर्म किस बात का? यस क्योंकि हम जानते हैं कि अनुग्रह, सामर्थ और उद्धार तो हमारा परमेश्वर का ही है यस कि नहीं है? है। तो हमें ये बोलने में शर्म होना चाहिए नहीं। हम यही तो बोल रहे हैं, अनुग्रह, सामर्थ, उद्धार हमारा परमेश्वर का है। यस तो ये बात बोलने में शर्म क्यों कर रहे हैं? यानी उसका कोड है हालेलुया। आप हालेलुया देखो, याद रखना, हालेलुया जो नए लोग भी आया है इस जगह पे, याद रखे कि हालेलुया किसी धर्म का शब्द नहीं है, किसी जात का शब्द नहीं है, क्योंकि हालेलुया स्वर्ग का शब्द है। याद रखना, आप कहीं भी चले जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, विदेश जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, नेपाल चले जाओ, भाषा चेंज मिलेगा आपको, शब्द चेंज मिलेगा आपको, आवाज चेंज मिलेगा आपको, लेकिन याद रखना ये हालेलुया चेंज नहीं मिलेगा। यस हालेलुया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये हालेलुया किसी इंसान का शब्द नहीं है। यस हालेलुया संसार का शब्द नहीं है। यस क्योंकि ये संसार में जैसा लोग जिस देश में रहता है वैसा भेष बदल लेता है, Yes. आवाज आ जाता है। लेकिन याद रखना, ये जो हालेलुया के नारा है, जिस इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने लिखा, जो यूहन्ना ने उस प्रकाशन को पाया, तो वो हालेलुया बोला कि ये हालेलुया ये संसार का शब्द नहीं है, ये हालेलुया स्वर्ग का शब्द है। और याद रखना कि स्वर्ग का शब्द कभी मिटता नहीं है। यस हालेलुया। क्योंकि इसलिए आप कहीं भी जाओगे, हो सकता है प्रचार करे, आपको आवाज समझ नहीं आएगा, प्रचार करे उसका आपको जो है, हो सकता है कि वचन जो बोले समझ नहीं आएगा, हो सकता है इंग्लिश में बोले, हो सकता है अरबी भाषा में बोले, कुछ भी भाषा में बोले, लेकिन जब हालेलुया बोलने का समय आएगा तो वो हालेलुया ही बोलेगा। यस हालेलुया। क्यों? क्योंकि हालेलुया एक कभी इंसान का शब्द नहीं है, हालेलुया वो स्वर्ग का शब्द है। यस जो आप बोलते हो कि अनुग्रह, सामर्थ और उद्धार हमारा परमेश्वर का है। इसलिए आज बहुत से लोग हालेलुया के नाम पे शर्म करता है, यस बहुत बोलता है कि आमीन बोलने में शर्म करता है। ये हालेलुया और आमीन, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि आमीन इसलिए बोला जाता है कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनके जीवन में सुख दे, परमेश्वर इनके जीवन में शांति दे, परमेश्वर इनके जीवन से हर एक दुख बीमारी को बाहर कर दे, तो मैंने तो प्रार्थना किया। जब आप आमीन बोलते हो तो आप रिसीव करते हो। यस हालेलुया। आप यह बोलते हो कि परमेश्वर ये जैसे मेरे जीवन में बोले हैं वैसा ही हो जाए। यस हालेलुया। तो आमीन के मतलब होता है जैसा इन्होंने बोला है वैसा ही हमारे जीवन में हो जाए, यानी वैसा ही हमारे जीवन में हो जाए। यस ये आमीन है। हालेलुया हालेलुया। हम उस प्रार्थना में शामिल हैं। यस हम उस प्रार्थना में क्या है? शामिल हैं। क्योंकि हम उसमें शामिल हैं। जिस आज्ञा को मूसा ने दिया था उस बात में सब लोग आमीन के नारा लगाए। यस क्यों लगाए? क्योंकि इन्होंने जब बोला